बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्जेंट्स, वाटर प्लूटेंट्स के बारे में और वाटर पोल्यूशंस के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि वाटर को प्ल्यूट करने वाले जो सब्सटेंस हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम वाटर प्लूटेंट्स का नाम देते हैं। उसमें डिटर्जेंट्स, ऑयल स्पाइलेज, लाइफ स्टॉक वेस्ट, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट अफ्लुएंट्स एंड लेदर टैनर्स। पेस्टिसाइड क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो कि अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दें और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट कर दें या क्रॉप की प्रोडक्शंस को इंक्रीज करवा दें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे? पेस्टिसाइड्स। The substance which can directly kill unwanted organisms or control by interfering with its reproduction process called pesticide। कि ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट गैर ज़रूरी जानदार जो हैं, जो कि क्रॉप की प्रोडक्शंस को डिक्रीज करना चाहते हैं, उनको ख़त्म कर दें। किस तरह? या उनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको डैमेज कर दें, किल कर दें, ख़त्म कर दें, उसमें जो है ना मुदाखलत लेकर, तो ऐसे सब्सटेंस को हम पेस्टिसाइड का नाम देते हैं। पेस्ट हार्म क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीज बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। के पेस्ट जो है ये क्रॉप की प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करती है अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को किल करने के बाद, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो दोनों इंसानों और जानवरों में जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऑन स्मॉल एरिया। छोटे से एरिए पर हम ज़्यादा मकदार में खुराक क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर विदाउट पेस्टिसाइड जो है वो फसल काश्त की जाए तो शायद जो 1 एकड़ में जो है ना 20 या 30 मन जो है वो गंदम प्रोड्यूस हो। लेकिन अगर हम उसी जो है ना ज़मीन में या उसी एकड़ में अगर हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर दें तो हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो दुगनी हो जाएगी। तो ये डे बाय डे जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वसाइल जो है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। पूरी दुनिया को जो है ना, पूरे मुल्क को खुराक तो देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो फिर हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड भी क्रॉप की प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने में अहम करदार, कलीदी करदार अदा करती है। जिस तरह ये अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, क्योंकि ये इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर देती है? कंट्रोल कर देती है, इंटरफेयर करने के बाद, मुदाखलत करने के बाद। लेकिन इसका फायदा तो होता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेकिन असल में मसला जो है वो इसका साइड इफेक्ट है। एडवांटेजेस के प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऑन स्मॉल एरिया। छोटी सी जगह पर ज्यादा मकदार में खुराक तैयार कर ली जाती है, पैदा कर ली जाती है। पेस्टिसाइड यूज्ड एज इरिडिकेशंस ऑफ डिजीज मलेरिया येलो फीवर्स। पेस्टिसाइड का एक और फायदा यह है कि इससे
चंद बीमारियों की तशखीस कर ली जाती है, जिस तरह मलेरिया या पीलिया, जिसे आप पीला यरकान का नाम देते हैं, पीला बुखार, ठीक है जी। पीलिया की जो पीलिया बीमारी जो है उसी की तशखीस जो है वो इससे की जाती है। ये इसका एडवांटेजेस है पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने के। अब पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। पेस्टिसाइड को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड। Pesticide classified into 3 types, different types: insecticide, herbicide and fungicide. अब ये देखें, एट प्रेजेंट मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैव बीन फार्मूलेटेड। कहता है मौजूदा दौर में मौजूदा दौर में तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड हैं वो क्या की गई हैं, तैयार की गई हैं। पेस्टिसाइड को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। वन इज टाइप इंसेक्टिसाइड, जो कि हशरात वगैरह को क्या करती है, खत्म करती है। इंसेक्टिसाइड विच किल द इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को क्या करती है, खत्म करती है। हर्बिसाइड विच किल अनवांटेड प्लांट, गैर जरूरी जो जड़ी बूटियां वगैरह हैं उनको खत्म करने के लिए जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे हम, उसे हम हर्बिसाइड का नाम दे देंगे। इसी तरह फंगिसाइड, जो कि फंगस की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर दे या कंट्रोल कर दे, उसको हम क्या नाम देंगे, फंगिसाइड। ऐसी पेस्टिसाइड जो फंगस की जो प्रोडक्शंस है या प्रोडक्शन रेट है उसको स्टॉप कर दे, कंट्रोल कर दे, फंजाई वगैरह की, तो ऐसी पेस्टिसाइड को हम फंगिसाइड का नाम देंगे। Disadvantages of the uses of pesticide. पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने के डिसएडवांटेजेस या नुकसानात क्या हैं? If the excessive use of pesticide for getting greater crop yield is not properly checked and controlled, it may result contaminations of the soil, plants and the water. कहता है अगर हम हद से ज्यादा पेस्टिसाइड को इस्तेमाल कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप की जो यील्ड है, फसल की पैदावार जो है हमें हासिल हो, और इसको हम चेक ना करें और ना ही कंट्रोल करें। चेक करने से क्या मुराद कि इसका केमिस्ट एनालिसिस करता है कि 1 एकड़ में अगर आपने जो है ना वो पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करना है तो उसकी अमाउंट ये होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट जो है ना एनालिसिस अगर करने के बावजूद उसको ज्यादा से ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर ये जमीन के अंदर जो है जमा हो जाएगी, पौधों के अंदर जमा हो जाएगी और वाटर में। अब जमीन के अंदर जब जमा हो जाएगी इसके जो है ना पेस्टिसाइड सॉइल के अंदर, तो उसी सॉइल से तो जो है ना पौधे ने न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है। तो वो उसी ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि पेस्टिसाइड में मौजूद है उसको भी क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। वही जो पौधा है जब उसी से खुराक बनेगी, वो खुराक इंसान खाएगा तो उसको भी जो है ना ऑर्गेनिक मटेरियल जो है पेस्टिसाइड में जो मौजूद थे वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर वो जेर जमीन पानी में मिक्स हो जाए, वही पानी ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर इस्तेमाल करना है पौधे ने भी और इंसानों ने भी, तो दोनों जो है ना वो इससे क्या होंगे, मुतासर होंगे। द वाटर इंटर इन द फूड चेन थ्रू वेरियस रूट, के पानी का जो दाखला है फूड चेन के अंदर वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। वो कौन कौन से रूट्स हैं? एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट, ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो फूड चेन के अंदर पानी की इंट्रेंस है या दाखला है वो किस किस तरह हो सकता है, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट,
ज़रूरी जो खुराक वाले प्रोडक्ट हैं या पीने वाला पानी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। कहता है ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो बेजायका और बेबू होते हैं, उनकी कोई स्मेल और कोई जायका नहीं होता। लाइट मालिकुलर वेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन काज कार्सिनोजीन इन एनिमल एंड ह्यूमन, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मालिकुलर वेट क्या होता है, लाइट, हल्का, मसलन लो नंबर ऑफ कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो एनिमल, और उसमें जो है क्लोरीनेशन हो जाए, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि उसके में क्लोरीन भी मौजूद हो, तो वो इंसानों और जानवरों में कौन क्या क्रिएट कराएंगे, कार्सिनोजीन, कैंसर। आपको पता होना चाहिए ये अंदर सेल की क्या कर देते हैं, डिविजन्स को अनकंट्रोल कर देते हैं। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जब सेल के साथ सेल के साथ कंबाइन होंगे बॉडी के अंदर, तो सेल की डिवीजन को अनकंट्रोल कर देंगे, यानी कि फ्री रेडिकल बनेंगे, सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी, जिससे कौन सी बीमारी लाक हो जाएगी, कैंसर, यानी कि कार्सिनोजीन्स। अच्छा, डिजीज ड्यू टू पेस्टिसाइड, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने के बाद लाक होती हैं। कहता है अगर कंसंट्रेशन हाई हो, एट हाई कंसंट्रेशन, अगर आपने पेस्टिसाइड को ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मकदार में, ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल किया, तो ये कौन सी बीमारी काज करेगी, नोजिया, मतली, मतली समझते हैं आप, उल्टी आना, डेजीनेस, चक्कर आना, ट्रेमर्स, ब्लाइंडनेस, अंधापन। तो अगर तो आपने पेस्टिसाइड को हद से ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल कर लिया है, तो इससे जो है वो कौन सी बीमारी लाक होगी, उल्टी का आना, मतली। इससे मतली आएगी, मतली, और इसके अलावा इससे जो है ना वो चक्कर आएंगे। इसके अलावा जो ब्लाइंडनेस है, इसमें अंधापन, नाबीनापन आ जाएगा, और ट्रेमर्स जो हैं वो दंदले, यानी कि इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं, चक्रों वगैरह से रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो है ना वो बीमारी जो है वो लाक होगी। कहता अगर पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो लो है, अगर पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन अगर लो है, तो इससे कौन कौन सी जो है ना वो बीमारियां लाक होंगी, स्किन एवेपोरेशन, स्किन एवेपोरेशन से मुराद जिल्द का फूटना, जिल्द के ऊपर जो मांस होता है, स्किन जो है वो उसका जो मांस वगैरह अगर जगह जगह से फूटना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए ये पेस्टिसाइड का इफेक्ट है, लेकिन वो लोअर कंसंट्रेशन, स्मॉल अमाउंट के ऊपर है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सेंट्रल असाब का निज़ाम है, वो इससे क्या होगा, डैमेज होगा। तो लो कंसंट्रेशन पर जो है वो स्किन एवेपोरेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होगा। हाई कंसंट्रेशन पर ब्लाइंडनेस, ट्रेमर्स, डेजीनेंस, नोजिया, ये जो है ना डिजीज जो है वो लाक होंगी। इसके बाद है लेदर टैनर्स। लेदर टैनर्स कहते हैं चमड़े बनाने वाले जो कारखाने हैं या चमड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्रियां हैं जहां पर लेदर बनाई जाती है डिफरेंट पर्पस के लिए। आप देखते हैं कि सर्दियों में आप जैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी चमड़ों से बनी होती हैं ज़्यादातर। इसके अलावा जो आप शूज़ पहनते हैं उसका भी जो वो भी चमड़े से बनाया जाता है, और भी इसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या यूज़ करती हैं, क्रोमियम 6 साल्ट यूज़ करती हैं। क्रोमियम 6 साल्ट जो है
ये टैनिंग, टैनिंग को उर्दू में कहते हैं चमड़े को रंगना। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए, चमड़े को रंगने के लिए आप जो है ना क्रोमियम 6 साल्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहता है अगर वही क्रोमियम 6 साल्ट वाला वेस्ट जो कि आपने लेदर टैनिंग के लिए इस्तेमाल किया था, वो अगर आप ओपन लैंड पर डिस्पोज कर दें, ठीक है जी, डिस्पोज कर दें, उसके अलावा या उसको रन ऑफ कर दें रिवर्स कैनाल, तो वहां पर ये मरीन लाइफ और जो है ह्यूमन लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्रोमियम 6 जो है हाईली टॉक्सिक है और क्या क्रिएट करवाती है, कार्सिनोजीन्स, यानी कि कैंसर पैदा करती है। ये भी बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन को अनकंट्रोल कर देगी, फ्री रेडिकल बनेंगे, जिससे कौन सी बीमारी लाक हो जाएगी, कैंसर। Many leather tanning unit varying from the cottage scale to big industrial unit are working in and around many big cities of Pakistan. पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में तकरीबन छोटे यूनिट से लेकर बड़े यूनिट तक लेदर टैनर्स के यूनिट लगाए गए हैं, जो कि चमड़ा बनाते हैं और चमड़ा बैरून मुल्क भी जाता है, ठीक है जी। तो उससे ज़र मुबादला कमाया जाता है। लेकिन ये तो मुशियत के लिए बेस्ट है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए अगर देखा जाए तो ऐसी इंडस्ट्री जो क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में कन्वर्ट नहीं करेंगी, बल्कि उसे ऐसे ही वेस्ट के तौर पर फेंक देंगी, तो वो क्रोमियम 6 जो है वो आगे सर्वल जो है ना उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा। वो क्या है, they use large quantity of chromium 6 salt into trivalent state followed by chromium hydroxyl alkaline precipitation। अच्छा, इसको पहले ये देखें, कहता है जो क्रोमियम 6 यूज फॉर लेदर टैनिंग, क्रोमियम जो 6 है, क्रोमियम 6 से कराम राग कि ऐसा क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6, क्या होगा, उसको हम यूज करेंगे लेदर टैनिंग, चमड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल करेंगे। द इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड एक्सपोर्टेबल लेदर, ये जो कारखाने हैं ये अच्छा लेदर बनाते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे ज़ेर मुबादला कमा सकते हैं। Some industry treat wastewater by reducing chromium 6 into chromium 3। कुछ इंडस्ट्री ने अपना जो वेस्ट वाटर जिसमें क्रोमियम 6 होता है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया किसमें, क्रोमियम 3 में। आपको पता होना चाहिए क्रोमियम 6 हाईली टॉक्सिक है और क्रोमियम 3 जो है लो टॉक्सिक है। क्रोमियम 3 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो होगा और क्रोमियम 6 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई। ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से या मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से उसमें एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। ये फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो क्रोमियम 6 हाईली एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है एसिडिटी बढ़ती है। तो क्रोमियम 6 जो है टॉक्सिक है, तो कुछ इंडस्ट्री इसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, क्रोमियम 3 में। तो फिर क्रोमियम 3 अगर जो है वो कन्वर्ट कर दें और उसको ओपन लैंड में डिस्पोज कर दें या ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स कर दें, तो इसका जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होगा जो क्रोमियम 6 का होगा। क्रोमियम 6 हाईली टॉक्सिक है जबकि क्रोमियम 3 जो है वो नॉन टॉक्सिक है। और इसको किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें अल्कालाइन मीडियम डाल देते हैं OH आइन, तो किसके पीपीटी बन जाते हैं, CrOH3 के। दे यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम 6 साल्ट इनटू ट्राइवेलेंट स्टेट फॉलोड बाय क्रोमियम हाइड्रोक्साइल अल्कालाइन प्रेसिपिटेशन। तो इसमें बेस डालेंगे तो इसके पीपीटी बन जाएंगे। तो क्रोमियम 6 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 था वो किसमें तब्दील हो गया, +3 में। The fluent are discharged onto the open land or put into the sewerage system। के इंडस्ट्री जो लेदर टैनेड इंडस्ट्रीज हैं, ये अगर फ्लूएंट जो है ना डिस्चार्ज कर दें, निकाल दें खुली जमीन पर या इसको सेवरेज के सिस्टम में मिला दें, तो उसके क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे। द लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज आर बिग सोर्स ऑफ क्रोमियम 6 इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कि लेदर बनाने वाले जो कारखाने हैं वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन में किस तरह अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि उसके पास एक बिग सोर्स है किसका, क्रोमियम 6 का, जो कि हाईली टॉक्सिक है और इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स है।
If the chromium 6 convert into chromium 3 then no health effect, otherwise chromium 6 is highly toxic. वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि अगर आप क्रोमियम 6 को बदल दें क्रोमियम 3 में तो इसका कोई हेल्थ इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, कोई इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज जो क्रोमियम 6 है ये हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा जहरीला है। द क्रोमियम 6 इज हाईली टॉक्सिक एंड इट कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। क्रोमियम 6 इज हाईली टॉक्सिक एंड इट कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इससे बेशुमार जो सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू क्रोमियम 6 इज कैंसर, के जो ज़्यादातर इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा हेल्थ का वो कैंसर, यानी कि ये बॉडी के अंदर जाके सेल की डिवीजन्स को अनकंट्रोल कर देगा जिससे फ्री रेडिकल बनेंगे और सेल की डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी। और जब आपको पता है सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो उसे हम कैंसर का नाम देते हैं। तो ये हेल्थ इफेक्ट है किसकी वजह से, लेदर टैनिंग की वजह से। तो जो अच्छे कारखाने हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी हुई है वो अपने वेस्ट को पहले प्यूरिफाई कर देते हैं, यानी कि वेस्ट में जो क्रोमियम 6 है उसकी रिडक्शन करवा देते हैं क्रोमियम 3 में। क्रोमियम 3 नॉन टॉक्सिक है और क्रोमियम 6 हाईली टॉक्सिक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स। अच्छा, अब सारी इंडस्ट्री लेदर टैनर्स की तो नहीं, कुछ इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की है, कोई पेस्टिसाइड्स की है, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री, जब कोई भी इंडस्ट्री का क्या मकसद है, कारखाने जो लगाए गए हैं वो इंसान की फलाह बहबूद या उसकी डेली जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया हैं उसको तैयार करने के लिए या बनाने के लिए कारखाने लगाए गए हैं, या मुल्की मैशियत को बेहतर बनाने में भी इनका किरदार है। लेकिन इनका एक इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पर एज ए पोल्यूशन की तौर पर सामने आता है। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं केमिकल तैयार करने वाले जो कारखाने हैं उससे बेशुमार जो है इस्तेमाल शुदा हाँ प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। द इंडस्ट्री आल्सो प्रोड्यूसिंग सम वेस्ट एफ्लुएंट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, के इन यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के दौरान जो है ये क्या क्रिएट करते हैं, वेस्ट, नकारा मटेरियल, जिसे हम साइड प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं, या अजाफी हासिलात भी इनसे बनते हैं और जो वेस्ट है वो भी नकारा जो मटेरियल है वो भी इनसे बनता है। सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर गिवन बिलो। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, लेदर टैनर, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनिंग। लेदर टैनर चमड़ा बनाने वाले कारखाने, फर्टिलाइजर खादें बनाने वाले कारखाने, कैसी कारखाने जो फर्टिलाइजर बनाएंगे उसे हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का नाम देंगे, या ऐसी इंडस्ट्री जहां पर तेल जो है वो रिफाइन किया जाएगा, ऑयल को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में जो है वो डिसोसिएट किया जाएगा। जिस तरह आपको पता है जब पेट्रोलियम को ज़मीन से सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें गैसोलीन, गैस, डीजल ऑयल, असफाल्ट वगैरह वगैरह जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट होते हैं। तो ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, लेदर टैनर्स इंडस्ट्री। इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाएगा, पेपर पल्प, पेपर बनाने वाले कारखाने, पेपर बोर्ड, रबर प्रोडक्ट, एग्रोकेमिकल, ज़राअत के जो केमिकल्स हैं, रबर बनाने वाले कारखाने, फर्टिलाइजर, लेदर टैनर्स। अच्छा, अब ये है कि ये तो ये यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है क्यों बनाई गई है, ताकि इससे हमें फर्टिलाइजर हासिल हो। फर्टिलाइजर क्या करती है, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। इसी तरह जो है पेपर इंडस्ट्री पेपर बनाती है, ठीक है जी, इसमें पेपर को प्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी तरह पेपर बोर्ड जो गत्ते वगैरह हैं, रबर है,
मसनूई रबर बनाई जाती है जिससे हम गाड़ियों के टायर वगैरह बनाते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो जो नेचुरल सोर्सेज थे उससे हम जो है ना इतनी ज़्यादा डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें मसनूई रबर बनानी पड़ रही है। ठीक है जी। तो वो तो यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो वेस्ट मटेरियल या साइड प्रोडक्ट जिसे हम नाम देते हैं, कह लें आप, तो उसका इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर कि ये जब इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डिस्पोज करेंगी ओपन लैंड के ऊपर या इसको सेवरेज सिस्टम की सूरत में बहा देंगी, वो सेवरेज सिस्टम आगे दरियाओं नदी नालों को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। अब ये जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है इसमें से क्या मौजूद होती हैं ज्यादातर हैवी मेटल्स, कैडमियम, लेड, मरकरी। अब कैडमियम, लेड, मरकरी जो है जब दरियाओं नदी नालों में जाएगी तो ये सरफेस वाटर को क्या करेगी, पोल्यूट करेगी। अब मरकरी या कैडमियम या लेड मछलियों में जाएंगी, वही मछलियां बीमार होंगी और उन्हीं मछलियों को जब परिंदे और इंसान एज ए खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वही हैवी मेटल इंसानों में चली जाएंगी और तरह तरह की बीमारियां जो हैं लाक होंगी इससे। ज़्यादातर जो है किडनी डिजीज, गुर्दे जो है इंसानों के फेल हो जाएंगे कैडमियम की वजह से। ठीक है। इसके अलावा जो लेड है इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, इंसान का असाबी जो निज़ाम है वो क्या होगा, डैमेज होगा। मरीन लाइफ को भी ये अफेक्ट करेंगी जब इनका वेस्ट डिस्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मछलियों में सफोकेशन काज करवाएंगी, उनका सांस रुक रुक कर आना शुरू हो जाएगा और आखिरकार मछलियां जो है हैवी मेटल की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये लंग्स इलास्टिसिटी जो एल्यूमिनियम है, ये मछलियों की लंग्स इलास्टिसिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कंटेमिनेशन हो जाए तो सफोकेशन काज होती है और सांस जो है वो रुक रुक कर आना शुरू हो जाता है, उससे जो है वो मछलियां आखिरकार ख़त्म हो जाती हैं। इससे इसके अलावा ये कार्सिनोजीन्स कैंसर क्रिएट करवाते हैं, क्योंकि ये सेल की डिवीजन को अनकंट्रोल कर देते हैं जिससे, और आपको पता है सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो उससे जो है वो कैंसर जो है वो लाक हो जाता है। तो ये था हमारा वाटर पोल्यूटेंट्स जिसमें हमने पहले डिस्कस किया लाइफ स्टॉक वेस्ट, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लूएंट्स, लेदर टैनर्स, पेस्टिसाइड। और अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।